हेलो मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का क्वेश्चन 3। तो चलिए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। तो चलिए, बच्चे क्या लिखा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ यानी उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, उनकी मतलब दोनों की आयु वर्षों में, ठीक है, दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से, ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, अब से कितना हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, और क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करना है ना। तो रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, यक्स वर्ष, क्या है, यक्स वर्ष, तथा अब इसमें क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे कितना बड़ी है, 26 वर्ष, यानी यक्स में हम 26 जोड़ देंगे, तथा रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगी, यक्स प्लस 26। ठीक है, ये क्या है, हमने वर्तमान निकाल लिया कि वर्तमान आयु इतना होनी चाहिए। तो ठीक है, ये हमने क्या किया, अनुमान लगाया है, माना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हो गया ना। अब इसमें कह रहा हूँ उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, लेकिन अब से, तो यहाँ अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब से। अब से क्या कह रहा है कि रोहन की आयु में, ठीक है, अब की आयु, अब से जो है 3 वर्ष पश्चात, यानी जो उनकी वर्तमान आयु है, अब से 3 वर्ष पश्चात अगर जोड़ लिया जाए तो दोनों में क्या करेंगे, हम 3 जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अब से रोहन की आयु, अब से रोहन की आयु क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 3। ठीक है, तथा रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो पहले कितना थी, यक्स प्लस 26 थी। ठीक है, इसमें 3 वर्ष और ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है, रोहन की आयु यक्स प्लस 3 हो जा रहा है, और माँ की आयु कितना हो जा रहा है, यक्स प्लस 29 हो जाती है। ठीक है, अब हमें इसके अनुसार क्या करना है। ठीक है, अब कह रहा है तो अब से 3 वर्ष पश्चात ना, ठीक है, कितना गुना हो जा रही है, 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब गुणनफल, अगर दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगी, 360 हो जाएगी, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो अब से की चर्चा कर रहा है, यानी इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, यानी रोहन की आयु, रोहन की आयु और माँ की आयु क्या हो जा रही है, माँ की आयु के कितना गुना, 360 हो जा रही है। ठीक है, तो रोहन की आयु कितना है, यक्स प्लस 3 है,
यानी x प्लस 3, और माँ किया है कितना है x प्लस, बताइए कितना है 29 है, बराबर 360। ठीक है, चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे, गुणा x और x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x और 29 से गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 29x, फिर 3 से गुणा करेंगे x में तो 3x हो जाएगा, और 3 से 29 में गुणा करेंगे तो 29 से कितना हो जाएगा 87 बराबर 360। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये 29x है, ये 3x है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 29 3 कितना हो जाएगा 32x, और क्या है यहाँ पे प्लस 87 है, प्लस 87, इधर 360 है प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में 360 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये देखिए 360 जो है अचर संख्या है, तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए माइनस लीजिए, 360 माइनस 87, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक कैरी लिए बना 10, 10 में से 7 गया 3, ये बना 5। ठीक है, यहाँ से एक कैरी लेंगे, बना 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 273, क्या हो जाएगा 273। एक जो है जो कह रहा था द्विघात समीकरण बनाने के लिए, तो ये हो गया द्विघात समीकरण, पहला उत्तर तो ये हो गया। ठीक है, इसका आपके इसमें आंसर में पहला उत्तर ये आएगा। लेकिन इसमें और क्या कह रहा है, हमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आय चलिए ज्ञात करते हैं। इधर इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसी वाले समीकरण को हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, तो 273 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए, ऐसा गुणनखंड काटिए ताकि माइनस करने पर 32 आ जाए और उन्हीं दोनों का गुणा करने पर 273 आ जाए। ठीक है, तो 273 के लिए गुणनखंड करिए, 273 3 लास्ट में है और 27 है, इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 7 7 एकम 7, ये बना 21, 7 3 21, यानी 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7 7 3 21 यानी 13, ये 13 हो जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, यानी हमें दो संख्याएं क्या मिल गई, 13 3 39, और 39 में से अगर 7 माइनस कर दें, 39 में से अगर 7 माइनस कर दें क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, और 39 का अगर हम 7 में गुणा कर दें क्या आ जाएगा, इधर 273 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 273, यानी 39 और 7। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 39x को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस 7 कॉमन लेंगे, 7x प्लस 273 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 39। ठीक है, और यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 39 बराबर 0। जब दोनों में वही आ जाएंगे तो इसका मतलब हमने सही लगाया है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, x प्लस 39 को, x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, और जो बाहर है इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x माइनस 7 बराबर क्या है 0।
जो प्लस में रहेगा इसको अग्रह कर देंगे यानी छोड़ देंगे, अग्रह, ठीक है, यानी छोड़ देने पर। ये कैसे दिख रहा है, चलिए हमने लगता है थोड़ा मिस्टेक कर दिया, चाक जो है हमने गड़बड़ ले लिया था। तो चाक हमने गड़बड़ ले लिया था, बच्चों दिख रहा होगा सब, चलिए दिख रहा है। ये सब क्या है, 39 है, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है जान लीजिए 7 है, ये 273 है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। इसको ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी थी, तो x बराबर 7 यानी x रोहन की आयु माने क्या है, x माने, तो हम लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष है, ठीक है। इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, ठीक है, सब दिख रहा होगा क्लियर। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।